आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। व्यक्तिगत जनगणना को लेकर इतना कंफ्यूजन, सुशील मोदी कुछ और कहेंगे, गिरिराज सिंह कुछ और कहेंगे, देवेंद्र फडणवीस कुछ और कहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य कुछ और कहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और कहेंगे। ऐसा है गरिमा जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ और नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ करके दिखाते हैं और उन्होंने करके दिखा दिया है। एक कहावत है कि मछली के बच्चे को तैरना मत सिखाइए। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उनको सीधे सीखने की जरूरत नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़। जहां तक जाति जनगणना की बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह हुआ अभी खड़ा किया जा रहा है। मैं पहले भी आपके डिबेट में बोल चुका हूं, जातीय जनगणना जब भी करवाएगी केंद्र सरकार करवाएगी, कोई राज्य सरकार को करवाने का अधिकार नहीं है। बिहार में भी जो हुआ है वो जातीय सर्वे है और उसके आंकड़े महाफर्जी हैं। क्योंकि खुद सत्ताधारी दल के नेता मुख्यमंत्री जो शिकायत कर रहे हैं, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री कि ये जातीय जनगणना नहीं हुई है। सभी कह रहे हैं कोई मेरे ही घर नहीं आया हम गणना करने, तो मैं कैसे मान लूं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं। और लेकिन अजय आलोक आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं है। जातिगत जनगणना जब भी कंफ्यूजन अगर नहीं होता तो सुशील मोदी कह रहे हैं बिहार में कि हमने, आप जिन आंकड़ों को आप फर्जी कह रहे हैं, एक सेकंड पूरा सवाल सुन लीजिए। कंफ्यूजन अगर नहीं होता तो सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि हमने कराई। गिरिराज सिंह कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है जातिगत जनगणना कराने की। और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की मांग करना जात पात में बांटना है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो ये पाप आप कैसे करेंगे फिर? ऐसा है, अभी इस बात को करना, और ये सब जान रहे हैं कि ये जात पात में बांटने का खेल है। क्योंकि जब भी जातिगत जनगणना होगी वो सिर्फ केंद्र सरकार ही करवा सकती है, तभी वो संवैधानिक होता है। राज्य सरकारों को तो अधिकार भी नहीं है। और अभी बचे हुए 5 महीने में केंद्र सरकार नहीं करवा सकती, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए 1 से 1.5 साल। तो स्वाभाविक 6 महीना अभी आपने ये बहाना पकड़ा अजय आलोक कि 6 महीना चुनाव में बचा है, लेकिन 6 साल पहले आपने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा गरिमा जी बीच में मत आप बोला कीजिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गरिमा जी आप बीच में, गरिमा जी अगर गरिमा जी डिबेट की गरिमा बना के रखिए, बीच में मत बोला कीजिए। जब मैं बोल रहा हूं तो खत्म करिए। नहीं, बीच में बोलना नहीं अलाउ करूंगा। जब मैं खत्म कर लूं आप अपनी सवाल पूछिए ना, बीच में आप बोल के रोकती क्यों है मुझे? तो 6 साल पहले जवाब आपके अनुकूल नहीं होंगे तो आप रोकेंगी। ठीक है, सवाल ये तो ठीक नहीं हुआ ना, ये तो ठीक नहीं हुआ ना, फिर रोक रही हैं आप। 6 महीना पहले के सवाल का तो जवाब दूं। ठीक है, कैरी ऑन। पहले सवाल का तो जवाब दे। आपने तो प्रधानमंत्री को भी कंफ्यूजन फैलाने वाला बता दिया। नहीं, मैं अगर वाकई ये जात पात में बांटने का पाप है तो महाराष्ट्र में तो फंसकर खड़े हो गए आप। महाराष्ट्र में कहिए कि हम मराठा आरक्षण नहीं देंगे। बात तो सही है। एक बात और बताइए, साधना में आ रही हूँ आपके पास। अजय आलोक, तर्क संगत था। 33% का ये जो समुदाय है मराठा आरक्षण जो मांग रहा है, ये आपको लगता है कि पिछड़ा वर्ग है महाराष्ट्र में जिसके आरक्षण के लिए आप ताल ठोक रहे हैं? हमने तो दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। वो आपको पिछड़ा समुदाय लगता है मराठा? देखिए, इसलिए आप आरक्षण दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब एक बात सुनिए, इसमें आपको रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशंस पे जाना पड़ेगा, जिसने साफ साफ कहा है कि तमाम जातियों की गणना करके उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर का आकलन करके तब आरक्षण को पुनः निर्धारित किया जाए। नहीं, आप कर रहे हैं यार, तू तो मजाक है क्या? आपने कहा अभी कि आपने मराठा को आरक्षण दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। आपने किस मराठा कम्युनिटी को आरक्षण दिया? मैं बता देती हूँ किस तरीके से पिछड़े हैं ये। सरकारी नौकरियों में 42% की हिस्सेदारी है, साक्षरता दर 78.1% है, स्कूल में 44%, कॉलेजेस में 37%, रोजगार में 40%। ये पिछड़ा हुआ फिर आपके हिसाब से, जिसे आप आरक्षण देने का दम भर रहे हैं? तो सहूलियत से सब पिछड़ा देखा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मराठा एक वर्ग है जिसके अंदर बहुत सारी जातियां हैं। अब आप उसमें किस जाति की आप बात कर रही हैं मराठा की, और किस जाति को उसका लाभ नहीं मिला है, वो भी देखना जरूरी है, जो कि रोहिणी आयोग कहता है। यही सब चीज तो टेक्निकल डिटेल्स। आप तो सारे मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग मान रहे हैं। अभी ये जो पिछली गुफा अभी, अरे भाई एक मिनट, रोहिणी आयोग ने सारे पूरा अति पिछड़ा आरक्षण है। अब अति पिछड़ा में 2300 जातियां हैं। आप ही ने रिपोर्ट निकाली थी, आप ही के डिबेट में मैं कह चुका हूं कि टोटल 2598 पिछड़ी जातियों में से मात्र 250 जातियों को आरक्षण का लाभ मिला आज तक। 2300 जातियों को तो लाभ भी नहीं मिला। तो क्या उन 2300 जातियों को लाभ ना मिले? अच्छा, सरकारें अगर करें तो तर्क संगत करें ना, संविधान संगत करें, ताकि उसको चैलेंज नहीं किया जा सके। हम जो भी काम करते हैं उसी तर्क संगत से करते हैं। अजय आलोक, कहावत है मेरे गांव में, तो न सिर्फ ये सब चीजें पहलू देखी मेरे गांव में कहावत है कि और उसके साथ साथ 33% महिलाओं का भी आरक्षण, यही नहीं अभी और सुनिए, सुनिश्चित किया जाएगा। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे देंगे, रोहिणी कमीशन बना देंगे, 13 एक्सटेंशन दे देंगे। दिया है,
13 दे नहीं दिए, एक्सटेंशन दे देंगे, दे दिया है, 6 दे दिया महीने है। बाकी रह गए चुनाव में, ये राग भी अलापेंगे और 6 साल से जो खिंच रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, जो कंफ्यूजन फैला हुआ है पूरी पार्टी में उसकी बात नहीं करेंगे। सही पकड़े हैं। कंफ्यूजन आपके मन में फैला हुआ गरिमा जी, हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई मुख्यमंत्री हो जातिगत जनगणना नहीं करवा सकता है, संवैधानिक है, सर्वे करवा सकता है। जातिगत जनगणना जब भी करवाएगी केंद्र सरकार करवाएगी। ये बाकी जितनी डफली बजा रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ में पूछिए ना, सर्वे कभी आंकड़ा क्यों नहीं जारी करते? इसीलिए तो कह रहे हो कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं जात पात में बांटने का पाप है, यानी कि स्टैंड तो क्लियर हो गया, जारी किया, स्टैंड क्लियर है ना फिर। बिल्कुल। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।